संदेश जनता के नाम है, इसको घर घर पहुंचाना। इस संदेश को आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से संबोधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। शुरू करें। को नमस्कार। आज 2-3 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी वाराणसी मंडल में, वाराणसी जनपद में रखी गई है। सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी को आप लोगों को ज्ञात है कि बिना सम्मन के, बिना किसी नोटिस के गैर संवैधानिक तरीके से ईडी पहुंचती है और उनको जेल में डाल देती है। पूरे 8 दिन तक कस्टडी में रिमांड पर रखा, 2 घंटे की पूछताछ की, यानी बिल्कुल राजनीति से प्रेरित एक गिरफ्तारी है। पहली बात, जेल में जाने के बाद माननीय सांसद संजय सिंह जी ये बताना चाह रहे हैं अपने लिखे पत्र के संदेश के माध्यम से, घर घर तक भी हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के वो पत्र लिखा है। उसमें मोदी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी क्यों की, क्या वजह थी, सीधे साफ उस पत्र में संजय सिंह जी ने लिखा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2024 का सामने चुनाव है लोकसभा का। मोदी जी उसी समय से, पिछले महीने से ही डर गए जब 2-3 बैठकें हुई, आप लोगों को ज्ञात है। मोदी जी अनाप शनाप पहले इंडिया के बारे में, इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन ये आतंकवादी संगठन, यानी इंडिया से नफरत करने लगे। बहुत सारे दल आप लोगों के भी संज्ञान में है कि भारत पार्टी है, स्वराज पार्टी है, तमाम पार्टियां इस देश में बनी हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, मोदी जी को लगा कि 9 साल में मैंने केवल गुमराह किया है, गुमराह दिमाग का जश्न जनता के सामने रख करके, धर्म जात का को रख करके जश्न मनाने का काम किया है। उसको लेकर जैसे ही इंडिया गठबंधन बना तो इन्होंने टारगेट कर लिया संजय सिंह जी, क्योंकि आम आदमी और गरीब की आवाज़ संजय सिंह बन गए थे, जनता की आवाज़। वो मोदी को पच नहीं रहा था। 14 बार जो तथाकथित घोटाला दिल्ली सरकार का शराब घोटाला बताया जा रहा है ईडी द्वारा, उसमें अभियुक्त से 14 बार, लगभग 1 साल से ऊपर अभियुक्त से पूछताछ हो चुकी है। उसमें संजय सिंह का कहीं नाम ही नहीं आया। गजनी फिल्म के बारे में आप लोग जान रहे थे कि उसको भी बार बार कुछ न कुछ चीज़ें याद आ जाती थी। 14 बार अभियुक्त से पूछताछ ईडी ने किया, एक बार भी संजय सिंह का नाम नहीं आया। पिछले आप महीनों में देखे होंगे कि ईडी ने जब चार्जशीट में संजय सिंह का नाम रख दिया था और डिफॉर्मेशन नोटिस भेजा संजय सिंह जी ने, तो उसके बाद माफ़ी मांगी ईडी ने कि राहुल सिंह की जगह संजय सिंह हो गया था। उसको लेकर के अवमानना नोटिस थी ईडी के खिलाफ। ईडी भी लगातार मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है और जिस प्रकार से ईडी की रवैया है, वो मोदी जी 1 घंटे में अगर ईडी को फरमान पहुंचाते हैं तो तत्काल जाकर सुबह सुबह ईडी ने संजय सिंह के घर पे जाकर के 12 घंटे तलाशी की। 12 घंटे में क्या किया, उनका तकिया फाड़ डाला, उनका 4 कमरे में बेड था वो सब तहस नहस कर दिया और 12 घंटे तलाशी की, एक चवन्नी नहीं मिला। 8 दिन रिमांड पे रखा, 2 घंटे केवल पूछताछ की, क्योंकि ईडी के पास कोई मसाला कहाँ से बनाए, झूठ की रस्सी कितन, वो तो सच सामने आ जाता है। तो मूल बात आपको आज प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ रही है
आम आदमी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी वाइज जांच कर रहे हैं। यहाँ पर बतौर काशी प्रांत का मैं अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का, मुझे यहाँ आप सबके समक्ष ये बात रखनी थी कि केवल इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी सरकार को हरा रही है। मोदी सरकार का बोरिया बिस्तर अभी से बंध गया है, इसलिए उस डर से बौखलाहट है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी एक राजनीति से प्रेरित है, षड्यंत्र से प्रेरित है और मोदी सरकार की तानाशाही, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करना। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में ताकत दी है कि हर कोई जनता की आवाज़ उठा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है और सच्चाई को धरने के माध्यम, संविधान में ताकत दी है कि हर कोई जनता की आवाज़ उठा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है और सच्चाई को धरने के माध्यम से, विरोध के माध्यम से उजागर कर सकता है सच्चाई को। मोदी सरकार की सच्चाई संजय सिंह जी उजागर कर रहे थे, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया। उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है, संविधान की आवाज़ है। ये लड़ाई बंद नहीं होगी। हम सब आम आदमी पार्टी के सिपाही संजय सिंह की आवाज़ को सड़क पर धरना प्रदर्शन करके और जो संदेश है संजय सिंह जी का, उसको घर घर पहुंचाने तक का काम करेंगे। आगे कोई आप सबके सवाल हो? चलो नहीं अपना परिचय दें। मैं काशी प्रांत का अध्यक्ष पवन तिवारी, आम आदमी पार्टी। मीटिंग के स्वागत पूर्व इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मोदी सरकार की बौखलाहट की वजह से आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी सांसद राज्यसभा श्री संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। वो मूल रूप से केवल बौखलाहट है और बिना किसी सम्मान के किसी की गिरफ्तारी हो जा रही है, और वो भी राज्यसभा का सांसद ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा दल के सभापति हैं। 10 सांसद उनके अंतर्गत आम आदमी पार्टी के लीडरशिप हैं राज्यसभा में, और उनको बिना नोटिस के गिरफ्तार कर ले रही। तो ये तो लोकतंत्र में हत्या है संविधान की। असंवैधानिक तरीके से बिना किसी नोटिस सम्मान के किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी यह बताती है कि मोदी सरकार की हार की बौखलाहट है। ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको क्या मानते हैं आप? संजय सिंह जी के ऊपर अभी कोई आरोप लगाई नहीं तो मढ़ा गया है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8 दिन रिमांड पे रखा गया और 2 घंटे की पूछताछ हुई। उसमें भी ये पूछताछ हुई कि पिताजी का 1 लाख रुपए आपने किसको दे दिया। एक बीमार लड़की आप लोग देखे होंगे कि उसको 1 इंजेक्शन शायद करोड़ों का लगता था, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें सबसे सांसद संजय सिंह जी अपील किए थे और खुद उनके पिताजी टीचर हैं, उनसे 1 लाख रुपए मांगा और उसको चंदा दिया। वो पूछताछ का कोई हिस्सा हो सकता है? शराब घोटाला अगर तथाकथित शराब घोटाला है तो उसके बारे में इनके पास कुछ नहीं, और वो अभियुक्त जो अभी तक जेल की सलाखों में था, जिसको जमानत दे दी गई और उसी को सरकारी गवाह बनाया गया, और उसके पहले लगातार उससे ईडी ने 14 बार पूछताछ की उस अभियुक्त से, उस तथाकथित शराब घोटाले के अभियुक्त से। उसने एक भाग भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया, और अब ईडी उसको सरकारी गवाह बना करके अब उसका नाम जेल से उन्होंने क्या संदेश भेजा है? जेल से उन्होंने ये संदेश लिखा है कि चूँकि मैं देश की आवाज़ बन गया था, हर गरीब, हर अंत्योदयी आदमी की आवाज़ को मैं उठा रहा था सरकार के खिलाफ, और विशेष रूप से अडानी के खिलाफ जो उन्होंने खुलासा किया। ईडी से उन्होंने ये मांग की कि ईडी अडानी के घोटाले का पर्दाफाश करे, वो जबकि
मोदी की चूँकि गिरावानी में मोदी के अंदर में अडानी फूल फल रहे हैं, इसलिए अडानी की गिरफ्तारी नहीं हुई, संजय सिंह जी की ही गिरफ्तारी हुई। इसलिए एक शेर है कि यूँ फंस जाओगे हाकिम से शिकायत करके, वह भी जालिम का तरफदार है, खामोश रहो, वो भी मोदी का तरफदार है। इसलिए जनतंत्र में हिटलर शाही का ये शुरुआत है और दोबारा जनता ने मोदी को विकास के नाम पर वोट दिया था। मोदी ने धर्म और जात के झगड़े में देश की जनता को फंसा करके अडानी को पूरे देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लुटवाया है। उसी के खिलाफ संजय सिंह बोल रहे थे, जो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी करा दी मोदी ने। क्या लाभ मिल सकता है देशवासियों को इससे? देशवासियों को सच्चाई का पता चले, क्योंकि देश की जनता जागे और जगाने के लिए यह पत्र मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए एक आदमी अडानी को आप लुटवा रहे हो, अपने दोस्त को, देश बर्बाद हो रहा है, दोस्त खुशहाल हो रहा है। इस पत्र के माध्यम से जब जनता जागेगी तो उसको लगेगा कि दवाई के टैक्स, दवाई पर, कैंसर पर टैक्स लग रहा है, 200 दवाओं पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया, दाल आटा चावल पर, यानी ब्रिटानिया हुकूमत से भी 10 गुना सरकार टैक्स लगाती जा रही है और जनता गरीब हो रहा है। अमीर को और अमीर बनाने का ये जो सपना मोदी ने देखा है, इस सपने को सच नहीं होने देंगे संजय सिंह। उनका पत्र, उनका जेल से लिखा हुआ पत्र, वो क्रांतिकारी पत्र है जो निश्चित है कि 2024 में मोदी सरकार का बोरिया बिस्तर बनेगा। क्या 2024 की चुनाव हार का लक्षण दिखाई दे रहा है मोदी जी को, इसलिए ईडी को लगा रहे हैं? उनकी बौखलाहट से कि वो झूठ के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास एक भी सच होता तो भोपाल में उन्होंने भाषण दिया, भोपाल में, कि हम गारंटी लेते हैं कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले महाराष्ट्र के अजीत पवार को जेल में डालने का काम करेंगे। 2 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया जाता है। इससे बड़ा मोदी वॉशिंग पाउडर और कहाँ बिक सकता है? तो झूठ बिक रहा है और झूठ को खरीदने वाले भ्रष्टाचारी हैं। सच जो है अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल में है, जो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कहती है उसको 10 गुना करती है अच्छा। इसलिए अब देश की जनता जान गई है और इनकी कलई खुल गई है, क्योंकि 2 बार काट की हांडी चढ़ गई, अब तीसरी बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह से आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं में इसका परिणाम क्या होगा? जी, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश क्या होंगे, इसका परिणाम क्या होगा? हम लोग आप देख रहे हैं कि सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी जब से हुई है, आप गुस्से में? तत्काल हम लोग जो है यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, क्योंकि देश की आवाज़ बन चुके हैं सांसद संजय सिंह जी। उन्होंने गरीबों की आवाज़ सड़क पर ही नहीं उठाई। सदन में मोदी सरकार के खिलाफ आप देखे होंगे, आंख से आंख मिला करके संजय सिंह जी ने कहा था कि अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। पूरा आकाश से लेकर पाताल तक अडानी के नाम ही मोदी जी क्यों लिख दे रहे हैं, इस देश को बेच डाल रहे हैं। इसके लिए पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सच्चाई के फेवर में हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करना होगा। तो ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग वो आंदोलन भी करेंगे। कार्यकर्ता हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि संजय सिंह जी के लिए, संजय सिंह जी रिहा हो। उनको देश की ज़रूरत है, पार्टी की ज़रूरत है। उनको मोदी सरकार जेल में डाल दी है, ये देश के हित में नहीं है, आम आदमी पार्टी के हित में नहीं है, आम जनता और गरीब के हित में नहीं है। तो गरीब के हित के लिए हाँ, आम आदमी पार्टी और देश के लोग आक्रोशित हैं। अगला कदम क्या होगा पार्टी का? अगला कदम हम लोगों का धरना प्रदर्शन, विरोध, लोकतंत्र का जो ऋण रज्जु है, आम आदमी पार्टी उसको अख्तियार करेगी। आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। ये इनके बनर घुड़सी से डरने वाली नहीं है। मोदी जी डरपोक हैं, कायर हैं, उससे बौखलाहट से बिना सम्मान और बिना नोटिस के
गैर संवैधानिक तरीके से सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी इस बात की सबूत देती है कि मोदी जी एक डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद।